नमस्कार, मैं नीरज वाल्मीकि और आप देख रहे हैं पावर राजनीतिकार। आज हमारे साथ मौजूद हैं समाज सेवक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रजनीकांत दुबे जी, जो कि आज हमें बताने वाले हैं कि लॉकडाउन में जो मज़दूरों की स्थिति रही है, लॉकडाउन की मार उनको झेलनी पड़ी है और लॉकडाउन के बाद अब पेट्रोल और डीजल की जो मार है वो झेलनी पड़ रही है। इसके बारे में उनका क्या विचार है, आइए जानते हैं। जी रजनीकांत जी, आप अपने विचार क्या रखेंगे मज़दूरों के लिए? देखिए, जो लॉकडाउन में मजदूरों की स्थिति हुई, मजदूर हमारे ही देश के थे, जो अन्य जगहों पर मजदूर ही नहीं थे और भी बेरोजगार लोग प्राइवेट कंपनियों में काम कर रहे थे। अचानक लॉकडाउन होने की वजह से और कंपनियों द्वारा पैसा न देने की वजह से वो खर्च चलाने में असमर्थ थे, तो वो किसी न किसी तरीके से अपने घर पहुंच जाना चाहते थे कि मेरी पैसा ना हो। यहाँ पर सरकार की गलत नीतियों की वजह से सैकड़ों कठिनाइयों का उनको सामना करना पड़ा, भूखों पैदल चलने पड़े। स्थिति बद से बदतर बहुत दयनीय थी और लॉकडाउन में समाज को आईना दिखाया है अब तक की सरकार की नीतियों का। इसको चाहे पब्लिक समझ भी सकती है, नहीं भी समझ सकती है, और मजदूरों की वापसी इस बात का प्रमाण है कि कहीं ना कहीं श्रम अधिनियम की पालन कायदे से नहीं कराया गया, जिसकी वजह से जो है मजदूरों को वहाँ से पलायन करना पड़ा। और सबसे बड़ी शर्म की बात रही कि सारे राजनेता कहते हैं कि वो मजदूर प्रवासी हैं। हमारे देश के मजदूर, भारत के मजदूर अपने ही देश से दूसरे राज्य या दूसरे जिले में जाने से प्रवासी कैसे हो सकते हैं? तो इस पर तो हम ये कहना चाहेंगे। और रही बात पेट्रोल और डीजल की, तो लगातार प्रतिदिन पेट्रोल और डीजल बढ़ रहा है। इतिहास में पहली बार पेट्रोल और डीजल का रेट बिल्कुल समान आया। अब डीजल का रेट जो है बढ़ा। डीजल के रेट के बढ़ने का मतलब कि सारी खाद्य सामग्रियों का रेट बढ़ना, हर महंगाई की मार आम जनमानस पे पड़नी है। इन नीतियों को फिलहाल केंद्र सरकार पूरी तरीके से, चाहे वो कोरोना हो, तरीके से सरकार विफल रही है, क्योंकि बिना नीति के कोई भी डिसीजन ले जाने का मतलब जो है परिणाम हमेशा जनता पर बढ़ना है। और आज जिस दर में महंगाई बढ़ रही है, जैसे अभी MDF में चलान की स्थितियाँ हैं, स्टेट गवर्नमेंट दुगना तिगुना बढ़ाती जा रही है, कोई पॉलिसी भी नहीं है, केवल जनता से धन उगाही की पॉलिसी है, तो कोई भी काम जनहित में तो हो नहीं रहा है। और अभी कोरोना में बाबा रामदेव जी ने एक मेडिसिन तैयार की, कोरोनिल। सरकार ने उसको एक दिन बैन लगाया, दूसरे दिन उसको चालू कर दिया कि हाँ उसको प्रभावित किया जाता है। तो इस सब्जेक्ट में इतना ही कहना चाहेंगे। रजनीकांत जी, ये बताइए कि जब चाइना ने भारत के ऊपर हमला किया धोखे से, उसके बाद सरकार ने, हमारी जो भारत सरकार है, वो 5 दिन बाद मीटिंग बुला रही है। इसका क्या कारण हो सकता है? देखिए, यदि हम सीमा या सेना की बात करें तो हमारी भारत की सेना प्रधानमंत्री के अधीन है। वो महामहिम राष्ट्रपति के निर्देशानुसार काम करने के लिए बाध्य है। चाइना में जो भी वारदात हुई, चूँकि न मैं मौके पर था, न आप मौके पर थे, यहाँ भी सरकार की गलत नीतियाँ रही। बिना शर्त के किसी भी सैनिक को सेना सीमा पर तैयार करना, ऐसी पॉलिसी का क्या मतलब है कि हमारे सैनिक रोज मरते रहे? तो यहाँ भी हम सरकार की विफलता ही कहेंगे। और विरोधाभासी बयान, रक्षा मंत्री कुछ और कहते हैं, प्रधानमंत्री कुछ और कहते हैं, और कुल मिलाकर के जनता को भ्रमित करने का, कोरोना, राष्ट्रवाद, चीन, अमेरिका, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, कुल मिलाकर के जनता को भ्रमित करने का और राजकोष भरने की पॉलिसी, जनता का आर्थिक कितना शोषण हो सकता है, इस पॉलिसी पे जो है फिलहाल मौजूदा सरकार आज के समय। जी सर, जैसा कि आपकी भी पार्टी है समाज सेवक पार्टी, यदि आपकी पार्टी सत्ता में आती है तो आप जो गलतियां इस सरकार में हुई है, आप उसको
किस तरीके से सुधारेंगे? देखिए, राजनीति दो तरीके से होती है। नेताओं ने राजनीति की परिभाषा को परिवर्तित कर दिया। राजनीति जनता की सेवा के लिए बनाई गई सुयोग्य नीति को राजनीति कहा जाता है। उसमें दंड भी आते हैं, यदि कोई अपराध कर रहा तो दंड मिलेगा। और सेवा को ही सुयोग्य शासन चलाने की पॉलिसी को नीति को राजनीति कहा जाता है। सत्ता पाने के लिए या शत्रुओं पे आक्रमण करने के लिए कूटनीति के इस्तेमाल को कूटनीति कहा जाता है। अब प्रश्न यहाँ ये उठता है कि राजनीति के माने कूटनीति, यहाँ राजनीति का कुछ माने ही नहीं रह गया। यहाँ तो कूटनीति का इस्तेमाल हो रहा है, जो शत्रुओं पर इस्तेमाल किया जाना चाहिए उस कूटनीति का इस्तेमाल देश की जनता पर हो रहा है। अब यदि मेरी पार्टी सरकार में आती है तो मेरी पार्टी का नाम समाज सेवक पार्टी है। हम जनता के सेवक हैं, जनता के दिशा निर्देशों पर काम करेंगे। हाँ, सीमा सुरक्षा में समाज सेवक पार्टी कभी सत्ता में आएगी तो कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। जो महामहिम का दायित्व है, महामहिम ही उसको संभालेंगे। देश का प्रधानमंत्री उस पर दिशा निर्देश नहीं देगा। और कभी भी शस्त्रहीन सेना कभी भी किसी सीमा पर तैनात नहीं होगी। जो जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में यदि मैं सत्ता में आता हूँ तो हमारी भारत की सेना समझाने के लिए इतनी सक्षम है, उसको किसी नेता की जरूरत नहीं है। केवल उसको स्वतंत्रता की जरूरत है कि हम उसके ऊपर दबाव न डालें। केवल इस संबंध में इतना ही हमारा। ठीक है।